video recording is on. So yesterday we are in which topic, that is we are no? ठीक है, तो चलिए और चलते हैं टॉपिक पे, पॉलीगॉन्स पे, एंड लेट्स स्टार्ट. चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कि सम विद द पॉलीगॉन्स. कल हम लोगों ने पढ़ा, आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगॉन. व्हाट वी मीन बाय रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन क्या है? Ayushi Jaiswal. So what do you mean by regular polygon? So these are the polygons. So these are the polygons having. Oh my God! हम पढ़ाएंगे कैसे? हम ऐसे ही करते रहेंगे. So regular polygons क्या चीज है? So these are the polygons having all sides and interior angles equal in measure. क्लियर? दिख रहा है सभी को? क्लियर? ठीक है. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम विद द वीडियो क्वालिटी. So what is regular polygon? These are the polygons having all the sides and interior angles are equal. So let's see what we mean by that is interior angles क्या होते हैं. तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं पहले हम देख लेते हैं. कल हमने डिस्कस किया, दैट इज अ triangle is a simple polygon. If triangle is a simple polygon, then these are the said to be, these line segments which are bounded to form this polygon are said to be a sides. इसको हम क्या बोलते हैं? Sides of a polygon. अब हम एक चीज करने वाले हैं. From tomorrow after 9:05 I am not going to admit anyone. वैसे ही बहुत कम बच्चे आते हैं हमारी क्लास में, पर जो भी आते हैं प्लीज बार बार हम पीछे पलट के देखिए, यहाँ पढ़ाएंगे. सोशल की क्लास तो चल नहीं रही कि मैम को सामने देख के पढ़ाना है, सो दैट मैम एनी कैन एडमिट कर सकती है. बार बार पीछे पलटना पड़ता है. ठीक है, तो डिस्टर्बेंस हो रहा है. एबीसी जो अगर हमने लिया कि इट इज अ ट्रायंगल, देन दीज लाइन सेगमेंट्स which are used to bound this figure is said to be a sides of polygon, while the meeting points of the line segment, meeting point of the line segment is said to be a vertex. These are said to be a vertex. And when we are using the word in a plural form, that is said to be a vertices. ठीक है, तो vertex क्या है? That is clear. Now, angle formed between the two line segments. That angle formed by the two line segments is said. अब you know this part is said to be the interior part. Interior part, and this part is said to be an exterior. ये सारा क्या कहलाएगा? Exterior part. Yes, sir. Try to understand. ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है. This one is said to be interior part. यानी इस फिगर में जो बाउंड कर लिया है प्लेन को, that plane के अंदर, इस फिगर के अंदर का part, that is said to be interior part of this polygon, while just outside this one is said to be exterior part of the polygon. And
this line segment, that figure itself is said to be a polygon. Figure itself is said to be a polygon. ठीक है ना? और अगर हमने इसको जो है interior part including this figure, that is said to be a polygonal region. क्या कहलाता है उसको? Polygonal region, यानी polygon का region. तो polygon का region क्या क्या होता है? अगर हम सिर्फ polygon की बात कर रहे हैं, this we are talking only about this line segments that is used to form this polygon. ठीक है, लेकिन अगर हम पॉलीगोनल रीजन की बात करते हैं तो जैसे क्या होगा आपका ये फिगर एज वेल एज द इंटीरियर, ठीक है, दैट इज सेड टू बी अ पॉलीगोनल रीजन. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज क्लियर ना? एनी डाउट? ओके ओके ओके. नाउ लिसन हियर अगेन. तो साइड्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, पॉलीगोनल रीजन किसे कहते हैं, इंटीरियर पार्ट किसे कहते हैं, एक्सटीरियर पार्ट किसे कहते हैं, दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ द एंगल फॉर्म बिटवीन द टू लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, एट द मीटिंग पॉइंट इज सेड टू बी अ इंटीरियर एंगल. इट इज सेड टू बी अ इंटीरियर एंगल. इसे हम बोलते हैं क्या? इंटीरियर एंगल. अब इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना, और ये एंगल पूरा पूरा लिख सकते हैं. सो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 1 2 एंड 3 इंटीरियर एंगल्स आर देयर. क्लियर दिस वन? सो इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं समझ गए? अब अगर हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं? सपोज दैट नाउ दिस वन इज अ फिगर, व्हेन वी एक्सटेंड एनी वन ऑफ द साइड, व्हेन वी एक्सटेंड एनी वन ऑफ द साइड, दिस वन इज सेड टू बी इंटीरियर एंगल एंड दिस पार्ट इज सेड टू बी एक्सटीरियर एंगल. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल. एंड दिस वन इज सेड टू बी अ इंटीरियर एंगल. तो आपने देखा ये इंटीरियर और एक्सटीरियर. अब आप देख रहे हैं कि व्हेन यू एक्सटेंड दिस लाइन, then only the interior and exterior angles are formed. So the sum of interior and exterior angle, that is always equals to 180. यानी interior angle और exterior angle का sum हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है. ठीक है ना? That is the important clue. आएगा. Okay. So this is clear to all of you. समझ में आया? What do you mean by interior and exterior angle? क्या है आपका? वर्टेक्स किसे कहते हैं, साइड्स किसे कहते हैं, इंटीरियर पार्ट किसे कहते हैं? So many things are there. I hope you all are able to understand. So important clue हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, that is the interior and exterior angle का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है. ठीक है. रेगुलर पॉलीगॉन अब बात कर रहे थे, we are talking about the regular polygon. So what do you mean by regular polygon? So regular polygon क्या है? If any polygons having all sides and interior angles equal, interior as well as exterior angles are also equal. क्योंकि interior angle equal होगा तो आपका exterior angle भी equal होगा ही होगा. Sir. Yes, I understand. Sir. करना है. I know. चलो listen here. No sir. Sir, regular मतलब क्या होता है sir? Okay, वही बताने जा रहे हैं. रेगुलर का मतलब ही क्या होता है? ओके, रेगुलर मींस यहाँ पर यूज होता है, वी आर यूजिंग टू वर्ड्स, रेगुलर फिगर्स एंड इररेगुलर फिगर्स. ठीक है ना? तो यहाँ पर रेगुलर वर्ड का इस्तेमाल देखिए. आप रेगुलर का मतलब होता है कि यू शुड बी ऑलवेज इन अ टाइम, ऑलवेज इन अ टाइम, ऑलवेज इन अ टाइम, ऑलवेज 8 8 8 8 8 8 8 मींस ऑलवेज यू आर इन टाइम. दैट इज सेड टू बी कि वी आर रेगुलर. इफ यू आर joining the class every day regularly, it means you are doing the same thing in an equal manner. So same we are using here also, when a figure is having that different sides are there, 1 2 3 sides are there, if all the three sides are identical, same as it is, जैसे आज आपने 9 o'clock किया, कल भी आप 9 o'clock करेंगे, परसों भी आप 9 o'clock, when you repeating the same thing every day, so when we are having the same length, all the sides, ठीक है ना, यानी all the sides are of same length, then it is said to be a regular. So regular word का इस्तेमाल ही यहीं पर किया जाता है. ठीक है. तो रेगुलर वर्ड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कि दैट इज फॉर व्हेन ऑल द थिंग्स आर ऑफ सेम टाइप, सेम साइज, सेम वे. ठीक है. देन वी आर यूजिंग द वर्ड रेगुलर. तो यहाँ पर क्या है आपका कि दैट इज ऑल द फिगर्स, दैट इज फिगर इज हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल, यानी AB का लेंथ BC और AC तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए. देन दिस फिगर इज सेड टू बी अ रेगुलर फिगर. या इसका एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. देन वी कैन से दैट इट इज अ रेगुलर फिगर. ठीक है. तो रेगुलर फिगर के क्या होते हैं? साइड्स और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अब अगर हम बात करेंगे इरेगुलर फिगर की, अब जैसे आप है, आज आप 9 o'clock ज्वाइन कर रहे हैं, कल आप नहीं ज्वाइन करेंगे, परसों आपने क्लास ली, तो हम बोलते हैं ना दिस बॉय इज इरेगुलर. इरेगुलर मींस यहाँ पर क्या हो गया कि दैट
that person, that boy is not doing the work ना in a same way, उसका same way नहीं है, कभी करता है कभी नहीं करता, कभी करता है कभी नहीं करता, यानी we are not sure, that is said to be a irregularity, वो कहलाती है irregularity। तो सेम में अगर हम इसके लेंथ की बात कर रहे हैं, we are talking about this side, we are talking about this side, we are talking about this side, then every time we have found that every side is different, then it is said to be that is an irregular figure। हम ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं? irregular figure। so सर रिपीट अगेन पॉलीगॉन, हर्षित गुप्ता, ऐसे हम रोज ही पॉलीगॉन पढ़ाते रहेंगे। यू कैन सी द वीडियो, वीडियो को देखिए, मैं पहले यस सर तो यही हुआ ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही रेगुलर होगा फिर। इक्विलेटरल, यस ऑफ कोर्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर फिगर। अभी बता ना, अभी हम वहीं जा रहे हैं, आपको हम सारे टाइप्स में जो है ना रेगुलर फिगर्स कौन से, वो भी हम बताएंगे आपको। अभी तो हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं ना रेगुलर का मतलब क्या है, अभी तो आ रहा है धीरे धीरे। इसीलिए हमने पहले कहा कि रेगुलर में आपने वर्ड इस्तेमाल किया साइड्स, यू आर यूजिंग द वर्ड इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए हमने पहले सोचा कि पहले आप लोग बता दें साइड्स किसे कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हर्षित गुप्ता का क्वेश्चन है सर पॉलीगॉन किसे कहते हैं। सो पॉलीगॉन इज व्हाट, इट इज अ फिगर, सिंपल क्लोज्ड रेक्टिलिनियर फिगर। पॉलीगॉन कल ही हमने डेफिनेशन बताया था, polygon is what, it is a simple closed rectilinear figures formed by या bounded by line segments, ठीक है। कोई भी ऐसा फिगर, ठीक है, जो कि सिंपल हो, यानी कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करता हो, क्लोज्ड हो यानी पैक्ड होना चाहिए, और दूसरा क्या, तीसरा कंडीशन क्या है, शुड बी बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ रेक्टिलिनियर फिगर। ऐसे फिगर्स को हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन। सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगॉन हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल। अब मान लीजिए इसी को अगर हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ठीक है, अगर हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, क्वाड्रिलेटरल क्या है, इट हैज अ फोर साइड्स। तो व्हेन क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ रेगुलर व्हेन ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल द फोर साइड्स इक्वल हो गया, तो सर ऑल द फोर साइड्स इक्वल भी होता है सर, ऑल द फोर साइड्स जो है वो स्क्वायर का भी इक्वल होता है। सर रोम्बस हमारा रेगुलर फिगर है कि नहीं है, ठीक है, दैट वी हैव टू सी कि हमारा जो है वो रेगुलर फिगर है कि नहीं। क्या ये सपोज से दिस वन इज अ स्क्वायर, ठीक है ना, एंड दिस वन इज योर रोम्बस, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि व्हिच वन इज योर रेगुलर फिगर। तो रेगुलरिटी की हमने डेफिनेशन क्या दी है, all the sides and all the interior angles are equal, so we know that all the four sides are equal, so here also all the four sides are equal, here all the four angles are equal, but here all the four angles are not equal, so this one is said to be a regular and this one is said to be irregular। understand, clear to all of you, समझ में आया सभी को? कमेंट बॉक्स में बस लिखिए सर। माइक, don't open your mic, just write on comment box whether you are able to understand or not। मैं इसीलिए पूरा यहाँ पे वॉच कर रहा हूँ। yes, square is a regular polygon। स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल में अगर हम बात करते हैं, when we are talking about the quadrilateral then square is the regular figure, ठीक है ना। when we are talking about the that is quadrilateral की बात कर रहे हैं having a four sides, in that case आपका क्या है, square is a regular figure। when you're talking about the triangles, so we are having a three types of triangle। so equilateral triangle when all the three sides and all the three angles are equal, तो किसका होता है, that is we are having a equilateral, ठीक है ना। equilateral आपका क्या है, वो एक रेगुलर फिगर है, स्क्वायर एक रेगुलर फिगर है, एंड रेस्ट का क्या है, these are said to be a irregular figure। वो सारे पॉलीगॉन्स तो हैं, they are all polygons but they all are irregular। इसी तरीके से हम बात करते हैं रेगुलर पेंटागन। इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज द रेगुलर पेंटागन, क्योंकि इसका स्पेशल कोई नेम तो होता नहीं है, बट रेगुलर पेंटागन से क्या हुआ, ऑल द फाइव साइड्स आर इक्वल एज वेल एज फाइव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर दिस वन? Understand? So when someone asks you to draw a regular polygon, a regular pentagon, then what you have to do? You have to draw a polygon having, that is a pentagon having all the five sides equal as well as all the five angles are equal। तो ये होता है आपका that is regular polygons और irregular polygons में difference। I hope now you are able to understand। Okay, so now come on the next topic। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। किसी का भी मिस हो जा रहा है या लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कल आपने क्लास नहीं ली थी, प्लीज यू कैन जस्ट गो एंड सी द वीडियो। आप उसको वीडियो को देखिए, सेम क्लास का वीडियो है, क्योंकि हम
सेम रिपीट करेंगे एवरी डे, देन वी आर वेस्टिंग आवर टाइम ना. सो either you should be a regular, आप या तो रेगुलर रहिए so that you are not going to miss. But most of the class आप देख सकते हैं out of 150 60 students are in class yet only 45 are present, so rest are not taking class. So what can I do for them? ठीक है, अब आप एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, so I'm not going to repeat ना every day the same thing. So if you want to see, मैंने आपके लिए वीडियो प्रॉपरली अवेलेबल कराया है, आप जाइए वहां पे सेम वीडियो को देखिए. ठीक है, आप क्लास लीजिए जो भी होगा, ठीक है, उसको आप कैरी ऑन कर सकते हैं, आपको डेली वीडियोस वहां पे मिलेंगी. ठीक है, हाँ, अगर आप क्लास में डिस्कशन चाहते हैं, then you should join the class. Okay, now next topic is that is are certain relation with the angles. रिलेशन अभी तक आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इट इज अ वेरी मच इरिटेटिंग. 9:20 हो रही है, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ नेक्स्ट डे. ठीक है, सो प्लीज सीज इट. नाउ for regular polygon having n sides, don't open your mic now. So when you are having a regular polygon of having n sides, अगर आपको कोई regular polygon है with n sides, we don't know the number of sides, it may be 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ हो सकता है. ठीक है, n sides हैं. Then how we are going to find out the interior angle, how we are going to find out the exterior angle. So what are the things that is given to certain that is a clues will be given for any regular polygon. क्या किसी भी regular polygon के लिए irregular polygon हो, one thing is very clear, that is sum of all the exterior angles is equals to 360 degree. कोई भी पॉलीगॉन हो, ठीक है, ठीक है, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही होता है. Is that clear? That you have to remember. Now, what is the measure of each? So each exterior angle. So the measure of each exterior angle of a polygon, that is equals to 360 degree divided by n. भाई अगर n polygons हैं, अगर उसमें n sides हैं, then for n sides it has a angle, that is the sum will be that is 360 degree. अगर n sides का sum 360 डिग्री है, तो वन साइड वाले अब आपका जो है फॉर इसके लिए क्या होना चाहिए, that is each angle कितना होना चाहिए, that is equals to 360 डिग्री अपॉन n. यानी अगर आपका जो है पॉलीगॉन उसमें n साइड्स हैं, तो मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स दैट इज इक्वल टू 360. n साइड्स होगा, n एंगल्स भी होने चाहिए वहां पे. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दैट इज फॉर द वन एंगल, आपका एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा, दैट इज आपने इसको डिवाइड कर दिया, यूनिटरी मेथड को अप्लाई किया. सो द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n. नाउ अभी आपने पढ़ा, नो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल. यहाँ पे एंगल जोड़ दीजिए. अगर आपका हमने निकाला है ईच इंटीरियर एंगल्स, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ईच इंटीरियर एंगल्स. सो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज गिवन बाय, अभी आपने देखा था कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री. हमने पढ़ा था कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द इंटीरियर एंगल, सो दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल. क्योंकि हमारा एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना है, 360 degree upon n. So the interior angle is given by the formula 180 degree minus 360 degree upon n. Now this is the formula to find out the
interior angle, each interior angle of a polygon when the number of side is given to you. If the number of side is given to you, so we can find out that is the interior angle, measure of interior angle with the help of this one. So how we are going to find out? यहाँ पे देखा है यहाँ पे. So each interior angle is given by this formula, that is 180 minus 60 degree upon n. Now, if a polygon having n sides, then obviously it has n interior angles. Then sum of all interior angles. अब हम क्या देखते हैं कि सारे इंटीरियर एंगल्स को राइट कर सब ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन ठीक है. So now we can see here that is the sum of all interior angles of a polygon that is given by किससे होगा. अब आपने पढ़ा अभी कि कितना अगर n साइड्स है तो n इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं. अब हमने ईच इंटीरियर एंगल निकाल लिया क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है. रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए सेम जो है मेजरमेंट के होंगे. अगर सारे सेम मेजरमेंट के होंगे और हमारे पास n होंगे तो हम कितना करेंगे, दैट इज n into 180 degree minus 360 degree upon n. Okay, now this is the formula to find out that is the इसके लिए. अब इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे then it becomes 180 degree upon n minus 360 degree क्योंकि n मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कट जाएगा. So now when we take 180 degree common, so that is left n minus 2. So we can write n minus 2 into 180 degree is the formula to find out that is the sum of all the interior angles of a regular polygon having n sides. अगर आपका कोई regular polygon है और उसमें n sides है तो उसके interior angles का sum how we can see. Now you are able to see. I hope now it is able to see now you. So now this is your that is a formula to find out that is the sum of all the interior angles. ठीक है, बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है but doesn't matter. This one is the perfect one. Okay, so these are the formulas that you have to learn. ये आपको learn करना है. ठीक है, इसके बाद एक और लास्ट फॉर्मूला होता है दैट इज द फॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स. एक खाली हो गया. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू n into n minus 3 upon 2. क्लियर. सो फॉर्मूला टू फाइंड आउट द दैट इज द डायगोनल्स कि अगर आप डायगोनल्स के अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डायगोनल्स क्या होते हैं. सो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन हैविंग n साइड इज गिवन बाय द फॉर्मूला. किस फॉर्मूले से देते हैं, दैट इज n into n minus 3 upon 2. इज दैट क्लियर. You want to come school? Come, my dear. I am waiting for you. We also want that students should come to school. Okay, now I am going to rub this one. Now we have to start our exercise. हम लोग exercise start करेंगे. उससे पहले हम थोड़ा सा discuss करेंगे that is what is diagonal. Diagonal क्या चीज? You should know now what is diagonal. चलिए diagonal देखते हैं. So let's see what is diagonal क्या है. चलिए उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे.
Suppose that you are having any figure. So in previous class you have learned that is the adjacent sides. हम लोगों ने previous class में पढ़ा था adjacent sides, opposite side, ठीक है ना, adjacent angles, opposite angles. These are the things that we have learned in the previous class. अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ फिर से डायगोनल. सो सबसे पहले हम लोग आते हैं एडजेसेंट साइड्स पे क्या चीज है. सो एडजेसेंट साइड्स आर व्हाट? दीज आर द साइड्स, दीज आर द पेयर ऑफ साइड्स. एक्चुअली क्या है, एडजेसेंट साइड्स के पेयर होते हैं, अपोजिट साइड्स के पेयर होते हैं. So adjacent sides क्या होते हैं? These are the pair of sides, ठीक है ना, in which they are having a common vertex. यानी that the two line segments, ठीक है ना, two line segments of this one of given figure. So these two sides are said to be adjacent sides because they are having a common endpoint. So if any side, any two sides having one common endpoint, then they are said to be a adjacent sides. So like we are talking about AB and BC. So AB and BC they are having B common. आप देख सकते हैं AB and BC they are having B common. That's why AB and BC are said to be adjacent. Similarly, BC and CD they are having C common. CD and DA they are having A common. So DA and AB they are having A common. So now you can understand कि all these figures AB, BC, BC, CD, CD, DA, DA, AB, they are having क्या है, इनके बीच में one vertex will be common. एक vertex से वो common आ रहा है. तो जब ऐसे sides होते हैं, these are said to be a adjacent side. क्या कहते हैं तुम लोग? Adjacent sides. So adjacent sides are those pair of sides which are having a common endpoints. Those two sides are said to be adjacent if they are having common endpoint. Common endpoint, common endpoint, common endpoint. So इनकी खास बात क्या होती है? You know that how environmental pollution harms us. So it is more harmful and dangerous than corona. Yes, of course. Yes, of course. Pollution is more dangerous as compared to that of corona. So due to this जो बोलते हैं ना एक कोरोना के कारण, इस डिसीज के कारण, we have learned so many things, and that is the most important thing, that we have to wear that is a mask always. Always you have to wear the mask, whether it is a corona case or it is not corona case, because now we are having a lots of pollution and most of the diseases are caused just because of the respiratory problems. ठीक है, so we have to wear this mask all the time. We have to wash our hands after every hour. ठीक है ना, तो these are the things that we should keep in our, that is a daily practice. That's why corona will be there, so that we can learn so many things. So आपको ये बिल्कुल सीखना है. कोरोना से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं. ठीक है, so आप भी देख रहे हैं कि those who are following these practices, they are always safe. आप सब सेफ है, आप इसको फॉलो करते रहिए. ओजोन लेयर इज रिकवरिंग फ्रॉम कोरोना. अभी देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, और बहुत पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ है, लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया है, अपने ओजोन में काफी जो है चेंजेस आए हैं. सो मैं तो कहता हूँ कोरोना हमेशा रहना चाहिए. कोरोना सेज दैट यू हैव टू डू समथिंग. कोरोना कुछ तो करो रिगार्डिंग दिस पॉल्यूशन. ओ माय गॉड आकांक्षा, यू आर एडमिटिंग नाउ. चलिए ठीक है. सो नाउ सी हियर एडजेसेंट साइड इज क्लियर. When you talking about the opposite side, अब हमने adjacent side का definition क्या दिया? When the two sides are having common endpoint, then they are said to be adjacent. अब opposite क्या है? उल्टा है. When two sides having no common endpoints, ठीक है, like A, B and C, D. So like A, B, C, D, there is no common endpoints. Okay, D, A and B, C, no common endpoints. So these are said to be a opposite sides. So you can understand कि adjacent और opposite में एक ही difference है. Adjacents are having common endpoints. These are not having common endpoints. So this is the concept of that is adjacent and this one.
अब आती है बात, सर डायगोनल आप बता रहे थे, अभी एडजेसेंट एंगल भी बताना है, नहीं बताऊंगा, बता दूंगा, चलो। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? नाउ वी आर हैविंग द फोर एंगल्स। अब एंगल्स में खास क्या बात होती है? एंगल्स इन एंगल्स वी आर हैविंग टू आर्म्स एंड वन, दैट इज अ वर्टेक्स। सो टू एंगल्स हैविंग कॉमन आर्म, लाइक angle ABC and angle BCD, both are having BC common. Similarly, angle BCD and angle CDA, both are having CD common. Angle CDA and angle DAB having DA common. Angle DAB and angle ABC both are having AB. So all these four are said to be adjacent angles. Now these are said to be adjacent angles. Why they are called adjacent angles? They are having common arm. So in case of angle, if two angles are having common arm, then they are said to be adjacent. any common word आया तो adjacent लग जाना, ठीक है? तो adjacent word का what happened? Please keep your mic close. रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब आएगी, बाद में मत बोलना कि सर रिकॉर्डिंग साउंड में नहीं आया। सुनो, एडजेसेंट वर्ड कहीं पर भी हम इस्तेमाल करेंगे, यहां पे क्या है आपका? कॉमन 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 कॉमन, क्या है यहां पे? कॉमन वर्टेक्स, यहां पे क्या है? कॉमन आर्म। अगर इसमें एंड पॉइंट्स, लाइन के एंड पॉइंट्स जो है वर्टेक्स रहते हैं वो कॉमन होते हैं, यहां पर क्या है आपके? आर्म्स कॉमन होते हैं। अपोजिट में जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी नॉन कॉमन। अब आप देख रहे हैं एंगल ABC, अब ABC के अपोजिट में कौन है? एंगल CDA। They don't have anything common. Since they don't have anything common, that's why they are said to be that is opposite. So we are having a two pair of opposite angle, we are having a two pair of opposite sides, we are having a four pair of adjacent sides, we are having a four pair of adjacent angle in case of quadrilateral. It is a case of quadrilateral. ठीक है, अब बात आती है डायगोनल्स की। सर जैसे बता रहे हैं, डायगोनल नहीं बता रहे। डायगोनल क्या होता है? when you take two adjacent sides, when you take two adjacent sides, जिसे आपने लिया यहाँ पे, क्या आपने यहाँ पे adjacent sides कौन सी दी? AB and BC। आप देख रहे हैं AB BC में BB कॉमन है, कॉमन क्या नहीं है? A एंड C। जब A और C को ज्वाइन कर देंगे, A और C को ज्वाइन कर दीजिए, क्या बन गया? सो अब देख लीजिए यहीं पे A और C को ज्वाइन किया, डायगोनल बन गया। B और D को ज्वाइन कर दीजिए, B और D को ज्वाइन कर दीजिए, बन गया डायगोनल। C और A को ज्वाइन कर दीजिए, C A बोलिए, A C बोलिए, बात देखिए, ठीक है? D और B को ज्वाइन करिए, आगे B और B, यानी किसी भी टू एडजेसेंट साइड्स द लाइन ज्वाइनिंग। अब डायगोनल की डेफिनेशन कैसे देंगे? हाउ वी कैन डिफाइन इट? डायगोनल इज व्हाट? इट इज अ लाइन सेगमेंट, ऑब्वियसली इट इज अ लाइन सेगमेंट। सो हाँ, यस, आई एम गोइंग टू रिपीट प्राची, आई एम गोइंग टू रिपीट। हमने बोला कहा? अभी तो हमने सिर्फ समझाया है, अब बोल रहे हैं ना, अब बोलने जा रहे हैं। सो डायगोनल इज व्हाट? डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। पहले अपने दिमाग में छोटे छोटे पार्ट में करिए। डायगोनल इज क्या? इट इज अ लाइन सेगमेंट। समवन आस्क यू व्हाट इज डायगोनल? सर डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। तो पूछेगा कैसी लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट तो बहुत सारी होती है। सर इट इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंट्स, ठीक है ना? किसको ज्वाइन कर रहा है भाई? सर इस ज्वाइन किसको कर रहा है? नॉन कॉमन एंड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स के नॉन कॉमन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ही डायगोनल कहा जाता है। अंडरस्टैंड? दिस इज द डेफिनेशन। This is the definition of diagonal. So diagonal is what? It is a line segment joining the non-common end points of two adjacent sides. Understand? किसी भी दो adjacent sides के non-common end points को join करने वाली line segment को ही diagonal कहा जाता है। Is that clear, Prince? Now, Prachi? Prachi, it is clear? Yes. अभी तुमने इसी बोला ना, कभी हमने बोला, अभी तुमने सिर्फ समझाया लॉजिकली।
आपको हमने लॉजिकली समझाया कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। अगर आप दो एडजेसेंट साइड्स लिखते हैं तो उसमें एक कॉमन पॉइंट होता है, और जो नॉन कॉमन होता है जब उसी को ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज सेड टू बी अ डायगोनल। सो नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, डायगोनल क्या है, एडजेसेंट साइड्स क्या है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं, ये सब क्लास 7th का था, ठीक है ना। अगेन हमने इसको रिपीट कर दिया, ठीक है, सो दैट जब आप पॉलीगॉन को पढ़े तो आपके माइंड में कहीं पर भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, सर व्हाट यू मीन बाय एडजेसेंट साइड, आई कांट नो सर, ठीक है ना, तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, यस, diagonal is a line segment which joins the non-common endpoints of adjacent side. Yes, very good, very good. So this is the definition. You can take the definition from here. इन्होंने लिख दिया है, बिल्कुल आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इससे बेस्ट और प्रॉपर डेफिनेशन आपको किसी बुक में नहीं मिल सकती है, ठीक है ना। बहुत सारे वे में डिफाइन करता है, अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, उसको ज्वाइन कर दीजिए, दैट इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन डायगोनल की अगर है तो वो यही है, that is the line segment joining the non-common end points of adjacent sides। इससे बेस्ट डेफिनेशन यही है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरी है, ये मेरी डेफिनेशन ही है। व्हाट आई अंडरस्टैंड, नहीं डेफिनेशन पढ़ी नहीं है, व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द फैक्ट, मैंने यहां से जो सीखा वो आपको बता दिया, ठीक है ना। यस सर, ओके अर्पिता, थैंक यू। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यस सौम्या, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारी जो है टॉपिक आएगा, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू दैट्स एंड आवर क्लास, यही पे क्लास एंड करेंगे। व्हाई? आई एम गोइंग टू गिव यू आवर टाइम टू जस्ट लर्न द फॉर्मूलाज, जो आज हमने फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है ना। यस इट इज 9:40, आई हैव अ टाइम, बट मैं अभी लूंगा नहीं अभी, क्योंकि अभी मैं एक क्वेश्चन कराने के बाद फिर बंद करूं, ऐसा मुझे मजा नहीं आता। टुमारो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड बिफोर दैट यू हैव टू लर्न ऑल द डेफिनेशन, यस ऑल द डेफिनेशन ऑफ दैट इज, ये जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, आप फिर से वीडियो को देखिएगा, डेफिनेशन को निकालिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा, एंड प्लीज लर्न दोज फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूलाज को जरूर पढ़िएगा जो भी आपको हमने फॉर्मूलाज दिए हैं। How we can find out the sum of the exterior angle, how we can find out the that is each exterior angle, how we can find out that is the sum of interior angles, each interior angle। तो ये सारी चीजें हमने फॉर्मूला पढ़े हैं। Please you have to learn the formula and tomorrow we will start our exercise। Okay, so thank you very much to all of you to join me. Thank you।